आइए अब आगे बढ़ते हैं। 21 अगस्त को लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट का मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस सम्मेलन में G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में जापानी निवेशक राज्य सरकार और भारतीय कारोबारी समूहों के साथ सीधे बातचीत करेंगे। संभावित परियोजनाओं, निवेश, साझेदारी और उनके क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। कुल मिलाकर यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेश से जोड़ने की बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के बीच जापान के साथ निवेश और तकनीकी साझेदारी को अहम माना जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेंद्र जुड़ गए हैं। रामेंद्र से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रामेंद्र, कुछ देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे कि भारत के रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से मजबूती लाया जाए, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है, इसमें जापान के का जो रोल है उसको भी विशेष माना जा रहा है। एक पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ भारत और जापान के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसको मजबूत करने के लिए यहां पहुंचा है। किस तरीके से इस पूरे समिट और मीट को आप देख रहे हैं? भावना, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जाहिर है कि लोगों की अपेक्षाएं भी उसी अनुरूप में है कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, रोड एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो, रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो। जब ये सब बेहतर होता है तो उसके बाद निवेश की परिस्थितियां आती हैं। जापान के साथ जो दिल्ली में बैठक थी, जापान के प्रतिनिधियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, उन्होंने ईडा में स्कार्ट और कोबटा जैसे कई ट्रैक्टर एजेंसी कंपनियां हैं जिन्होंने 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। देखिए, जापान हमारा पारंपरिक साझेदार है। आप देखिए कि बुद्ध की धरती है भारत, और अगर जापान के लोग यहाँ आते हैं तो प्रधान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ईडा के क्षेत्र में एक जापानी टाउनशिप डेवलप करेंगे, तो जापानी कंपनियां वहां निवेश करें, वहां अपने उद्योग लगाएं। तो जापान के आने से, जैसे हमारा सारनाथ है, कुशीनगर है, जो बुद्ध सर्किट है उसमें पर्यटन के निवेश की संभावनाएं हैं। वहाँ होटल्स बन सकते हैं, वहाँ नए पर्यटक आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंटल क्षेत्र है, जो आईटी सिटी बनाना है, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लगाना है, तो इन क्षेत्रों में जापान बहुत सहयोग कर सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके के निवेश आते हैं तो भावी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कि वो गति के साथ आगे बढ़ सके। भावना, बिल्कुल रामेंद्र, यहाँ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करें तो हम विकसित उत्तर प्रदेश की भी यहाँ बात करें, और नित नई ऊंचाइयों को इस समय हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि नए नए कीर्तिमान स्थापित किया जाए। ऐसे में निवेश एक बड़ा क्षेत्र होता है। जिस तरीके से अगर बाहर के देश आते हैं, निवेश करते हैं, तो राज्य को एक बूस्ट मिलता है। ऐसे में जापान और भारत की बात की जाए, और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा राज्य है जो कई रिसोर्सेज के मामले में परिपूर्ण है। ऐसे में जापान अगर उत्तर प्रदेश से में अगर स्किल्ड मैन पावर की बात की जाए या वो क्षेत्र की बात की जाए, किस बाजार को यहाँ जापान फोकस करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है कि जाहिर है कि एक बड़ा बाजार है और बड़ा मैन पावर है, जो स्किल्ड मैन पावर है, जो जापान तक जाके लोगों कंपनियों में काम कर रहे हैं, जापान को कंपनियों को नई दिशा दे रहे हैं, चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। तो अगर उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं तो दो चीजें उनको एक साथ मिलेंगी। एक तो उनको बाजार मिलेगा, दूसरा स्किल्ड मैन पावर मिलेगा। तो जो लागत है वो कम होगी, जो जापान में लागत है उसके पैसा उत्तर प्रदेश में लागत कम होगी। सरकार निवेश की संभावनाओं को तलाश रही तो सरकार की तरफ से सुविधाएं भी बेहतर मिलेंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए एक बेहतर भूमि है। अगर जापान निवेश कर रहा है तो वो भी बहुत सारी चीजों को देखता है। कानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी है, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ये सारी उत्तर प्रदेश में शानदार है। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का दिल है, तो दिल वास्तव में है, और वहां अभी निवेश के धीरे धीरे संभावनाएं दिख रही है। लेकिन $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य जो मुख्यमंत्री ने लिया है उसको पूरा करेंगे। ये परिस्थितियां उस दिशा में आगे बढ़ रही है। कल का जो कार्यक्रम है रामेंद्र, वो बेहद ही अहम माना जा रहा है। भारत जापान के बीच जो व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से भी, और एक बड़ा निवेश जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में आता हुआ नजर आ रहा है। और भारत जापान के एक तरफ रक्षा क्षेत्र में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वही व्यापारिक रिश्ते जो है उसमें भी गति मिलती हुई नजर आ रही है। रामेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।